हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज मैं आपको बताऊंगा 15 डेज की ग्रैंड स्ट्रेटजी टू मास्टर यूपीएससी सी सेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि कोचिंग की ज़रूरत सी सेट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सी सेट में क्या है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एक लिमिटेड टाइम में। तो उसके लिए आपको ज़रूरत है सेल्फ प्रैक्टिस की। जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को, तभी आप उनको मास्टर कर पाएंगे, है ना। और जो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है वही आपको हेल्प करेगी एग्जामिनेशन हॉल में टू सॉल्व क्वेश्चंस इन लिमिटेड टाइम। ठीक, कोचिंग में क्या होगा कि आप देख तो लोगे कि कैसे टीचर सॉल्व कर रहा है, उसके सॉल्यूशंस पढ़ लोगे, लेकिन जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, खुद से अपनी स्ट्रेटजी डेवलप नहीं करोगे, तब तक आपको मतलब कॉन्फिडेंस आएगा नहीं सी सेट के पेपर में। अब दूसरा है कि क्या बुक्स की जरूरत है सी सेट के लिए। तो इसका भी सिंपल आंसर है कि नहीं, बुक्स की भी जरूरत नहीं है। बुक्स आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फॉर सी सेट। तो अब करना क्या है, फिर क्या चीज है जिसकी रिक्वायरमेंट है सी सेट के लिए। तो इसका सबसे सिंपल आंसर है पीवाईक्यूज एंड मॉक्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो सी सेट के क्वेश्चन पेपर्स है वो, और जो कोचिंग्स के जो मॉक्स आते हैं वो। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ठीक है, हमें एक तो ये चाहिए, पीवाईक्यूज चाहिए, मॉक्स चाहिए, और हमें चाहिए उनके सॉल्यूशंस। ठीक है, हमें उनके सॉल्यूशंस चाहिए, क्योंकि जब हम उन्हें सॉल्व करेंगे ना, तो हम उनके सॉल्यूशंस से वेरीफाई करेंगे कि हमारे आंसर सही है या नहीं है, और हम उनके मेथड्स देखेंगे कि किस मेथड से उन्होंने उसको सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो आपको पीवाईक्यूज चाहिए, और पीवाईक्यूज के जो सॉल्यूशंस रहेंगे ना, तो सॉल्यूशंस तो आपको कहीं इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, बट उसकी जो आंसर की होगी वो आप यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। यूपीएससी मतलब हर ईयर की आंसर की देता है, तो उसी आंसर की से सेलेक्ट करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कोचिंग के आंसर गलत हो जाते हैं, तो आप यूपीएससी के आंसर की से ही अपने आंसर मैच करना। ठीक है, अब देखो कि पीवाईक्यूज को आप एक्चुअल में यूटिलाइज कैसे करोगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मान लीजिए आप 2018 से चालू कर दीजिए करना, है ना। तो 2018 से जब आप चालू करोगे तो आप 2018 का पेपर खोल लीजिए, और उसका यूपीएससी का जो की है वो खोल लीजिए, और कहीं से नेट से उसके सॉल्यूशन डाउनलोड कर लीजिए। अब आप क्या करो, अब आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसको सॉल्व करना शुरू कर दो अपने आप से, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके सॉल्यूशन चेक करो। मतलब अगर आपको लगता है कि आपने इजीली सॉल्व कर लिया और उसका आंसर सही आया, तो आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। और जहां आपको लगता है कि आप स्ट्रक हो गए, है ना, लगता है कि आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा, तो उसके सॉल्यूशंस देख लो, इंटरनेट से देख लो, या फिर किसी कोचिंग का सॉल्यूशन डाउनलोड कर लो। अब आपको इसके साथ साथ क्या करना है, मान लीजिए कोई ऐसा फॉर्मूला या कंसेप्ट, कोई नया कंसेप्ट आ गया क्वेश्चन में जो आपको नहीं आता है, तो आप क्या करो, उसको कहीं नोट डाउन कर लो किसी सेपरेट नोटबुक में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको नहीं आता, तो आप उसको एक सेपरेट नोटबुक में लिख लीजिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको नहीं आते, डिविजिबिलिटी रूल्स आ गए, जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल काफी आता रहता है। तो अगर आपको ये सब नहीं आते और आपको लगता है कोई नया कंसेप्ट है, तो उसको एक सेपरेट नोटबुक में लिखते चलिए। ठीक है, अब 2018 से 2024 ये टाइम फ्रेम है जिसके आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, क्योंकि उससे पहले जो आते थे ना सी सेट के पेपर, वो काफी इजी होते थे। 2018 से लेवल थोड़ा सा टफ होना शुरू हो गया। और इनको ना टाइम लिमिट में नहीं करना, पीवाईक्यूज को टाइम लिमिट में सॉल्व करने की कोशिश मत करना, उनको आराम आराम से करो, उनको समझो कि उनको सॉल्व कैसे करना है, कौन से कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। जब आप 2018 से 2024 के सॉल्व करना शुरू करोगे ना, तो आप देखोगे कि जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है ना, और जो उनके अंदर कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, आप देखोगे कि वो रिपीट हो रहे हैं। तो धीरे धीरे जब आप 18 का करोगे, फिर 19 का करोगे, 20 का करोगे, 21, तो धीरे धीरे ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे कि मतलब वही उसी तरह के कंसेप्ट बार बार यूज हो रहे हैं, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। और जो नए नए जो फॉर्मूले जो आपको नहीं आते, ठीक है, जो कंसेप्ट आपको लगता है नहीं आ रहे, तो आप सेपरेट नोटबुक में लिखते चलोगे, जिनको आप बाद में रिवाइज करते रहोगे, है ना। और जो रीडिंग कंप्रीहेंशन है, रीडिंग कंप्रीहेंशन तो आपकी पीवाईक्यूज से 101% हो जाएगी पूरी, आपको उससे अलग कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उससे अलग क्या होता है, जो कोचिंग के मॉक्स होते हैं ना, उसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन का जो लेवल होता है वो उतना अच्छा नहीं होता जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज में होता है। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए तो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज ही कर रहे हैं, है ना, बाकी किसी चीज को करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप ये 2018 से 2024 तक के पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे, है ना, उसके बाद आपको आना है मॉक टेस्ट पेपर पे, है ना। उसके बाद आपको सॉल्व करना है मॉक टेस्ट पेपर। ये क्या करना, आप फुल टेस्ट डाउनलोड कर लेना किसी भी कोचिंग के, फुल टेस्ट सी सेट के, है ना। अब आप क्या करो, आपको पहला टेस्ट जब आपने 2018 से 24 तक के सॉल्व कर लिए, तो अब आप एक मॉक खोलो और उसको ना टाइम लिमिट में सॉल्व करो।
और किस स्ट्रेटजी के साथ सॉल्व करना है, जो मैंने एक अपनी दूसरी वीडियो में एक हंटिंग स्ट्रेटजी बताई है कि कैसे एग्जाम मतलब एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, तो आप उसी स्ट्रेटजी से मॉक सॉल्व कीजिए हंटिंग स्ट्रेटजी से। अब देखिए आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर आपने मॉक दिया पहला और आपने देखा कि आपके 100 नंबर आ गए मॉक में, तो आप समझ लो कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब उससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। लेकिन यदि आपने देखा कि मान लो आपके 80 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं, है ना, इनफैक्ट 90 तक भी आ रहे हैं, तब भी आप सोचो कि आप ना सेफ नहीं हो। अभी आप क्या करो, थोड़े और मॉक टेस्ट सॉल्व करो विदाउट टाइम लिमिट। जैसे आपने पीवाईक्यू किए थे ना कि विदाउट टाइम लिमिट सॉल्व कर रहे थे और नए नए कंसेप्ट जो आ रहे थे उनको जान रहे थे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ऐसे ही आप और ज्यादा मॉक लगाने शुरू कर दो। अगर आपको लगता है 100 से कम नंबर आ रहे हैं, तो जब आप मॉक लगाने शुरू करोगे ना धीरे धीरे, फिर आपको फिर से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। जब आपको लगता है कि हाँ फिर से कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर, फिर क्या करो, फिर से एक मॉक टेस्ट पेपर लगा दो, है ना। अब फिर देखो मॉक टेस्ट आपने लगा दिया, फिर देखो आपके 100 आ रहे हैं नंबर, नहीं आ रहे, 100 क्रॉस हो रहे हैं, है नहीं हो रहे। अगर आपने देखा 100 क्रॉस हो रहे हैं, फिर ठीक है। अगर लगता है कि 100 फिर से नहीं क्रॉस हो रहे, तो फिर दोबारा से मॉक लगाओ, है ना। जनरली जो नॉर्मल अगर कोई स्टूडेंट ढंग से करेगा ना, तो मेरे हिसाब से तो वो छह ये पीवाईक्यू सॉल्व कर लेगा और मैक्सिमम 4 मॉक कर लेगा ना, तो उसके 100 के आसपास नंबर आने शुरू हो जाएंगे, अगर उसने अच्छे से किए तो इस वाली स्ट्रेटजी के साथ। तो ऐसे करके आप आराम से सी सेट को सॉल्व कर सकते हो, कहीं आपको कोचिंग वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। इस मेथड से कीजिए। तो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।